कालाधूंगी फायरिंग कांड का खुलासा। 3 आरोपी अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार। क्षेत्र में फायरिंग और मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 1 तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी की रात डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि बेलपोखरा तिराहे के पास कुछ लोगों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए वीडियोग्राफी की तथा खोखे बरामद किए। बाद में पीड़िता बलजीत कौर की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने लगातार सुरागरी करते हुए 20 फरवरी को गड़प्पू बैरियर के पास से गुरप्रीत सिंह, रंजीत सिंह और मनदीप सिंह उर्फ मंगा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों को मौके पर बुलाया गया था, जहां गाली गलौज और मारपीट के बाद फायरिंग की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। बरामदगी में गुरप्रीत से देशी पिस्टल और कारतूस, रंजीत से पिस्टल व कारतूस और मनदीप से 0.22 बोर तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही घटनास्थल से कई खोखे भी मिले हैं। घटना के सफल अनावरण पर एसएसपी नैनीताल ने पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। महोदय का निर्देश रहता है कि फायरिंग और जो भी संगठित अपराध होते हैं उनका त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगीन अपराधों का त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाल ही में हमें एक चुनौतीपूर्ण घटना का सामना किया गया और कालाडूंगी कोतवाली क्षेत्र का बेलपड़ाव चौकी क्षेत्र में हल्द्वानी रोड पर बेलपोखरा गांव को जाने वाला तिराहे पर दिनांक 14/2/2026 को 14 फरवरी की देर मध्य रात्रि को सूचना मिलती है हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में झड़प हुआ है और भारी मात्रा में भारी फायरिंग की एक वारदात अंजाम दी गई है, जिसमें कुछ लोग घायल है। जानकारी में आता है कि लवप्रीत, हरभजन और बीके करके 3 लोग थे। ये तीनों लोग जो है एक यहीं का कुछ इसमें कालाडूंगी का रहने वाला है, कुछ बाजपुर का रहने वाले हैं। ये तीनों लोग एक साइड थे। इनका वाकई में कुछ हरभजन का एक और व्यक्ति के साथ कुछ चल रहा था, पारिवारिक मामला को लेकर रंजिश। इसी बीच में ये जो है इन तीनों का आपस में फ़ोन हुआ। इन तीनों के साथ जो है फ़ोन दूसरी पार्टी के साथ हुआ। उन्होंने इनको ललकारने के बाद इधर भी आके देखने का बात हुआ तो और जो है बातचीत करने के बहाने यहाँ पर आए। पहले लात घूसे चले, गुत्ता गुत्ता हुई तो जो दूसरी पक्ष के थे उन्होंने भारी फायरिंग किया और जिस फायरिंग में लवप्रीत और बीके 2 लोगों की इंजरी हो गए हैं। फायर्ड कारतूस जो है 11 फायर्ड कारतूस हमें मिला है मौके पर, तो एक बहुत बड़ी फायरिंग की घटना है। इसको चुनौती की तरह लिया हमारे टीम ने और जिसमें हमारा टीम का नेतृत्व में जो अरुण सैनी है, राजवीर है और दीपक बिष्ट है एसएसआई रामनगर और सभी पुलिस टीम है, सभी ने इसको चैलेंज की तरह लिया। सीओ रामनगर सुमित और मनोज कत्याल, इन सब लोगों ने नेतृत्व प्रोवाइड किया। टीम्स जो है लगातार विभिन्न मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों को धरपकड़ में लगी हुई थी। आज इसका सफल अनावरण हुआ है और जो घटना में शामिल हुए तीनों अभियुक्त, जिसमें गुरप्रीत, रंजीत और मनदीप, ये तीनों अभियुक्तों को हमने आज गिरफ्तार कर लिया और जो है इनके एक निशानदेही पर जो है विभिन्न भारी मात्रा में जो है विभिन्न अवैध असलाहें बरामद हुई है, भारी मात्रा में राउंड्स बरामद हुई है। तो मैं साथियों पुनः बताना चाहता हूँ, इस जनपद नैनीताल में फायरिंग की जैसे घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। तो जिनको बोले हैं कि भाई इनका आपस में, उनका ये कहना है, ये हम फर्दर वेरीफाई इन्वेस्टिगेशन में होगा, इनका ये कहना है कि पारिवारिक मामला था। जो इनका हरभजन का कोई रिश्तेदार है जिनका रंजीत के साथ कुछ चल रहा था, पारिवारिक मामला, तो उसको लेके थोड़ा सा झड़प हुई, इसी को लेके टशनबाजी हुई। तो बेसिकली मैं ये भी बता दूं कि लवप्रीत के ऊपर भी कई सारे मुकदमे हैं, तो इट्स लाइक उनके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे हैं, तो एफआईआर्स हैं। तो फिलहाल हमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लवप्रीत को गोली लगी है। आज हम वादी की साइड में खड़े हैं, तो कुल मिला के यही घटना है।